उत्तर प्रदेश में अब चुनावी मानसून का असर नजर आने लगा है। अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे राजनीतिक सबाब में नजर आए। वैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बोलने से नहीं चूके अखिलेश। खुद ही देखिए, जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी अब 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ लड़ेगी तो क्या रिएक्शन दे गए अखिलेश। हालांकि वो भाजपा को ये भी नसीहत दे रहे हैं कि वो अपना संकल्प पत्र फिर से देखे, किसानों के साथ किए गए वादों को भी याद करे। अखिलेश ने पेट्रोल डीजल के दामों पर भी सरकार को घेरा तो नौजवानों और बेरोजगारी पर भी सवाल दागे। ये समय वो है कि जब भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया है। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। भाजपा बार बार कह रही है कि हम पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बनाएंगे, जबकि सीटें उतनी है नहीं इनके पास। जिला पंचायत का चुनाव जिस समय हो रहा था उस सदस्यों को चुनाव चला था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम लोगों ने मतदान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि सदस्य उनके नहीं जीते। अब जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनाव लड़ रहे हैं, उस जिले के पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में जिन्हें मौका मिला था अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, बोर्ड का गठन करने के लिए, मनमानी तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को लगा दिया है कि वही चुनाव लड़ें। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने भी तो देखा आपने किस तरह अखिलेश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव पर अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव तो जिले के पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ही लड़ रहे हैं। धमकी देकर और डराकर सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में घपला कर रही है। अखिलेश बोले कि जिस समय जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे थे, जनता ने इनको नकार दिया और इनके सदस्य तक नहीं जीत सके, जिसका परिणाम आप सब लोगों के सामने है। तो देखा आपने किस तरह प्रदेश में चुनावी सरगर्मी चढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इस मामले में योगी और पूरी भाजपा भी अखिलेश की पुरानी गलतियों को कुरेदने में लग गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाराज और अपराधीकरण की याद भी जनता को दिलाई जा रही है। बिफोर प्रिंट के लिए विकास वाजपेयी की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।